वृक्षों पर सजती नए पत्तों की बहार, हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार। ऐसा सजता गुड़ी का त्योहार, मौसम ही कर देता नववर्ष का सत्कार। मौसम ही कर देता नववर्ष का सत्कार। किसी देश की आधुनिकता या किसी देश का विकासवाद का अर्थ कभी कभी अग्रणी भूमिका नहीं होता या विकासवाद नहीं होता, बल्कि हानि भी होती है या लोभ भी कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उगते सूरज के साथ नव वर्ष की बधाई या नव वर्ष की शुभकामनाएं देता है तो या तो वो उपहास का पात्र बनता है या फिर मूर्ख की श्रेणी में गिना जाता है, या तीसरे रूप में ये कहें कि वह कट्टर हिंदू या हिंदुत्व का ढोंग करने वाला भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत मानव सभ्यता ने इतना विकास कर लिया है, इतनी आधुनिकता आ गई है उनके जीवन में कि वो सम्राट विक्रमादित्य को तो जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा चलाए गए विक्रमी संवत को भूल गए हैं। पंचांग का प्रयोग करके विवाह, लग्न, गृह प्रवेश, तीर्थ यात्रा आदि तो करते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति में विदेशी सभ्यता द्वारा जारी किए कैलेंडर से नववर्ष मनाते हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे नववर्ष मनाते हैं और उसी को अपना नववर्ष मानते हैं। ये कहीं न कहीं मानव सभ्यता का उपहास है, ये कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपहास है। दर्शक मित्रों, अगर हम हिंदी नववर्ष की बात करते हैं, हिंदू नववर्ष की बात करते हैं, तो ये नववर्ष क्या है, अंग्रेजी नववर्ष क्या है, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में नववर्ष क्या होता है और हम लोग नववर्ष मनाते क्यों हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ नए साल का उत्सव मनाया जाता है। यहां केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि कहीं अलग अलग समय पर नववर्ष का जश्न मनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने देश के बारे में जान लेते हैं कि हमारे देश में कितनी बार नए साल का उत्सव मनाया जाता है। पहला, हिंदू नववर्ष। दोस्तों, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसे हिंदू नव या नया संवत भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अप्रैल में आती है। दोस्तों, फसल पकने का प्रारंभ और किसानों की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है, जो भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। माना जाता है कि विक्रमादित्य के काल में सबसे पहले भारत में कैलेंडर अथवा पंचांग का चलन शुरू हुआ था। इसके अलावा 12 महीनों का 1 वर्ष और सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही माना जाता है। नव मतलब होता है नवीन, ये आप सभी जानते हैं। नवीन वर्ष का अगर आप किसी को शुभकामना देते हैं तो या तो उसके जीवन में, या तो उसके प्रकृति में, या तो उसके किसी न किसी भाग में, समाज में, परिवेश में, वातावरण में कहीं न कहीं बदलाव या नवीनीकरण जरूर होना चाहिए, नहीं तो नववर्ष होने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी नववर्ष की, जनवरी की कड़कती ठंडी, जिसे हिंदी मास में माघ भी बोलते हैं। इसमें नवीन क्या है? वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर के बाद जनवरी, वही सर्दी का मौसम, कड़कती ठंडी, लोग ठिठुरे हुए, न वृक्षों में, न लताओं में, न वातावरण में, न मानव की सभ्यता में, न मानव के त्योहार में, न किसी भी धर्म के त्योहार में कोई बदलाव। अब यदि हम हिंदी नववर्ष की बात करें तो किसानों की जो रबी की फसल है वो इसी चैत्र मास में, इसी अप्रैल में, वो उसके कमाई, उसकी जो पूंजी होती है, उसकी जो मेहनत होती है, उसका फल, उसका अन्न उसके घर में आता है। वृक्षों की शाखों पर नई नई पत्तियां आती हैं
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश इसी मौसम में फलता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम इसी मौसम में और इसी मास में फूलता है और इसमें नए नए बौर आते हैं। वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल जाती है, वातावरण पूरी तरह से महक उठता है। इसके साथ साथ पंजाबी त्यौहार बैसाखी, गुड़ी पड़वा का भी आयोजन होता है। लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। चैत्र नवरात्र का शुभागमन होता है। लोग शुभ कार्यों को करने लगते हैं और अपने सारे कार्यों को वो इस 9 दिनों में देवी की उपासना से परिपूर्ण करते हैं। Hindu calendar has 3 versions: the lunar calendar, the solar calendar and the lunisolar calendar, which is a combination of the two. So in this country we have 3 New Years. Why there are 3 New Years in the country is fundamentally the whole society, the only goal in this society was spiritual process. Mukti is the only goal. One's liberation is the only goal. If they were doing certain types of sadhana, which is more lunar or moon-oriented, they followed lunar calendars because for their sadhana, that's how it is. At every day or every time of the month or the year, what is the type of sadhana you must be doing? This is the whole calendar. People are… it's not about dates, it's about where the moon's position is and what you should be doing with yourself. This is how the whole calendar was built. Calendar is not just a just a calculation. It is a subjective calendar with relation to your life, depending upon what you're doing, what type of sadhana you're doing, accordingly you subscribe to that. तो यदि ऐसा है मित्रों, तो आखिर में क्यों ना हम अपने संस्कृति सभ्यता की रक्षा करें। जो हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के राजा महाराजा, हमारे पूर्व की प्रजा, हमारे पूर्व के मानव जाति के लोग जिसका अनुसरण करते आए हैं, कि क्यों ना उसका अनुसरण करें। अंग्रेजी नववर्ष मना करके कहीं ना कहीं हम उन क्रांतिकारियों को भी उपहास का पात्र बनाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। हम यदि उन्हीं अंग्रेजों के यदि हम त्योहारों को, उनके द्वारा चलाए गए नीतियों को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने राजनेताओं, क्रांतिकारियों का अपमान होगा। नववर्ष है ये अपना नववर्ष है, ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। दुनिया भर के हिंदुस्तानी के मन में उत्कर्ष है, ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को नए साल की तैयारी, नए साल की तैयारी, नए साल की तैयारी। इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने रची है ये सृष्टि सारी, रची है ये सृष्टि सारी, रची है ये सृष्टि सारी। पतझड़ बीता रंग बसंती का हर दिल में हर्ष है। ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। राम कृष्ण की धरती है, हम इसका गौरव पहचाने, इसका गौरव पहचाने, इसका गौरव पहचाने। तोड़ पश्चिमी भरम जाल को सभ्यता अपनी जाने, सभ्यता अपनी जाने।
है, ये अपना नववर्ष है। ये हिंदू नववर्ष है, ये अपना नववर्ष है। मित्रों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी संस्कृति या किसी सभ्यता को बचा कर रखने में ही विकास है, ना कि उसको खो देने में। मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से विक्रमी संवत 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये भी कहता हूं कि आप भी अपने हित मित्रों से जब मिलें तो इसकी शुभकामनाएं दें और इसको मनाएं और इसका विस्तार करें। इसलिए नहीं कि आप हिंदू हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपके पूर्वज करते थे, ये आपके क्रांतिकारी करते थे, और यही आपका विधान है, यही आपको करना चाहिए अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए नियम को और उनको औंधे मुंह गिराने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।